अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे जतोई की, जहां पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है। नाज़रीन, शोहर जो कि बीवी सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ अपने शोहर के पास महसूस करती है, लेकिन जतोई में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया वहाँ पे थाना मीर हज़ार खान की हदूद में नशई शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, जबकि चाकू से हमला करके अपने भाई को भी जख्मी किया। मुलजिम ने वाक़े के बाद खुदकुशी की कोशिश की और पुलिस ने के मुताबिक मुलजिम की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तो ये सारा मामला, इसकी तफसील हम जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं यूसुफ, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, बताइएगा क्या मामला पेश आया? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी बिल्कुल, तहसील जतोई के थाना बेट मीर हजार खां की हदूद में ये अफसोसनाक और दिलखराश वाकया पेश आया है। जी। बेट मीर हजार खां के नवाही इलाका बीलेवाला में बस्ती कछेला का रिहायशी बाकर नामी शख्स, जिसने अपनी बीवी को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बाकर जो के मंशियात का आदी है, बाकर जो के मंशियात का आदी बताया जा रहा है, जो अपनी बीवी पर छुरे के वार कर रहा था। मकतूला के शोहर पर जान बख्शी कराने के लिए आए भाई पर भी कातिल ने छुरियों का वार कर दिया। कातिल का भाई गुलाम हुसैन भी छुरे के वार से शदीद जख्मी हो गया। कातिल ने जब देखा कि इलाका मकीन जमा हो गए हैं तो उसने वारदात के बाद खुद अपनी गर्दन पर भी छुरा फेर दिया, जिससे कातिल की भी हालत तशवीशनाक हो गई। मकामी पुलिस ने इत्तला पाकर मौके पर पहुंचकर जख्मियों और मकतूला की नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल क्यों किया? क्या कोई घरेलू नचाकी की वजह से किया या कोई और मामला था? जी बिल्कुल, देखें, अगर हम इस हवाले से बात करें तो मुलजिम ने जो है अपनी बीवी से नशा लेने के लिए पैसों की डिमांड की, तो उसकी बीवी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर कातिल बाकर तैश में आ गया और उसने छुरा निकाला और अपनी बीवी के गले पर छुरियों के वार करके गला काट कर मौत के घाट उतार डाला। ठीक है। तो यूसुफ, मुलजिम ने अपने भाई पे भी हमला किया, उस पर भी चाकू चलाने की कोशिश की। क्या मुलजिम पहले भी इस तरह की हरकत करता रहा अपने घर में? नहीं, आज तक ऐसा वाकया तो नहीं पेश आया है, लेकिन ये नशे और मंशियात का आदी था, जिसने जो है अपने भाई और बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो मुलजिम है वो नशे का आदी था, तो कभी पहले भी ऐसे उसने कभी कुछ किया नशे से तंग आके बीवी से पैसे मांगने के लिए, या कोई और की इसी वजह से उसने इस तरह की हरकतें की हो, किसी पे और हमला करने की, तशद्दुद करने की कोशिश की हो? देखें, आज तक तो ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है इस किस्म का। ये पहली बार ऐसा हुआ है, उसने ये जो इंसानियत सोज हरकत की है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि मुलजिम ने खुदकुशी करने की उसकी क्या वजह है? क्या बीवी के कत्ल के डर से उसने खुदकुशी की या फिर कोई और वजह है? देखें, अगर हम इस हवाले से बात करें तो मुलजिम जो है वो अपनी बीवी पर छुरियों के वार कर रहा था, जिसके लिए उसके भाई ने जो है छुरे के वार से शदीद जख्मी कर दिया था अपनी बीवी को, और आने वाले भाई को भी उसने जो है छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। ठीक है। तो मुलजिम की जानिब से क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? देखें, मुलजिम की जानिब से तो यही वो इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मंशियात और नशे का आदी था, जिसने जो है ऐसी हरकत की है। इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी हरकत कोई आइंदा ना करे। ठीक है। तो अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस हवाले से? पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजिम के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन,
अफसोसनाक ये वाकया जतोई में पेश आया, जहां पे थाना मीर हजार खान की हदूद में नशई शोहर ने बीवी को कत्ल किया। उसके बाद जब उसको छुड़वाने के लिए उसके अहले खाना आगे बढ़े तो उन पे भी उसने वार किया चाकू से, और उसने अपने भाई के ऊपर भी ये हमला किया चाकू के साथ, उसको भी जख्मी करने की कोशिश की। लेकिन बाद में जब अहले मकी पास इकट्ठे हो गए तो छुड़वाने के लिए और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन अहले मकी के डर से जो मुलजिम था उसने खुद पे भी वार करने की कोशिश की, खुद के गले पे भी चाकू फेर लिया, तो उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत जो ज़राए के मुताबिक तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन जो उनके अहले खाना है उनका कहना है कि जो उसका शोहर था वो पहले भी इस तरह तशद्दुद के वाक़यात करता रहा बीवी पे, और जब वो लगे वो एक नशे का आदी है मुलज़म और नशे के लिए पैसे अपनी बीवी से मांग रहे थे, जिस वजह से मजीद झगड़ा पैदा हुआ उनके दरमियान, उसकी वजह से उसने बीवी को कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, इस तरह के जो केसेस हैं, जब नशई जो लोग हैं जो जब नशे में धुंध हो जाते हैं तो उस वजह से ये तरह के केसेस इस तरह के जुराइम पैदा होते हैं। तो नाज़रीन, जब जतोई में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस तरह के वाक़या जतोई साइड के तो और भी बहुत सी जगहों में इस तरह के वाक़े पेश आ चुके हैं, बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है इस मनशात की ज़द में आके। तो आखिर कब तक हमारी जो ये हमारे माशरे में हमारी नस्लें नशे में आके इस तरह के जो जुराइम का हिस्सा बनती रहेंगी, आखिर कब तक इस जुराइम को कंट्रोल नहीं किया जाएगा? तो मज़ीद इश्यूज़ पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का।